आगरा के थाना छिनेरा क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार की घटना होने के 7 महीने बाद भी पुलिस कोई नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। लड़की का आरोप है कि उसके घर में घुसकर उसके चचेरे भाई ने ही उसके साथ बलात्कार किया। हालांकि इस बात पर आरोपित पक्ष का कहना है कि यह सुनियोजित तरीके से हमारी छवि को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। परिवार की चली आ रही पुरानी लड़ाई के तहत हमारे दुश्मन लोग लड़की को मोहरा बनाकर हमें झूठे केस में फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। थाना अछनेरा क्षेत्र के मोहल्ला चांद पार्टी की रहने वाली एक लड़की ने अपने पारिवारिक भाई पर उसके साथ जबरदस्ती करते हुए उसका बलात्कार करने का आरोप लगाया है। घटना के करीब 7 महीने बाद लड़की ने पुलिस प्रशासन में अपनी शिकायत दर्ज कराई है। अब यह देखना है कि इस मामले में सत्यता कितनी है। और दूसरी ओर आरोपी पक्ष ने घटना से साफ इनकार करते हुए बताया कि उनका पारिवारिक जमीन का विवाद चल रहा है, जिसके चलते हमारे विरोधी लोग लड़की को मोहरा बनाकर हमें झूठे केस में फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन भी इस मामले की जांच में जुटा हुआ है। आगरा एसएसपी बबली कुमार ने यह मामला क्राइम ब्रांच को सौंप दिया है। काजल छोकर ने जो आपके छोटे भाई के ऊपर जो आरोप लगाए हैं, उन आरोपों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? काजल छोकर ने जो मेरे भाई भूपेन छोकर के ऊपर जो आरोप लगाए हैं, उनके बारे में मैं सीधा इसकी बात आपको बोलना चाहता हूँ। तो ये जितने भी आरोप हैं सरासर एकदम गलत है, एकदम झूठ है। काजल छोकर, मैं सिर्फ एक ही ये बोलूँगा कि अगर किसी भी व्यक्ति के साथ या काजल छोकर के साथ ऐसी कोई वारदात हुई थी तो यूपी सरकार ने महिला हेल्पलाइन बहुत सारे ऑप्शन हम लोगों को दिए हुए हैं। 112 नंबर है, उसके बाद में अदर वुमेन हेल्पलाइन भी हैं। तो अगर ऐसी कोई वारदात हुई थी तो काजल छोकर को सीधा सबसे पहले अपनी जानकारी वहाँ देनी चाहिए। चलो वहाँ भी अगर उसकी काजल छोकर की ये संभव नहीं हो पाई तो अछनेरा थाना मात्र 5 मिनट की दूरी पर, 500 मीटर की दूरी पर है। काजल छोकर को अछनेरा थाना जाना चाहिए था, लेकिन काजल छोकर अछनेरा थाना नहीं गई। अगर अछनेरा थाना भी उसकी कोई नहीं सुनता है, सीओ साहब किरावली बैठते हैं, सीओ साहब के पास भी कोई नहीं गया, अगर वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई तो एसएसपी साहब हमारे आगरा बैठते हैं, बबलू कुमार जी, जो कि बिल्कुल ही ईमानदार ऑफिसर है और हर चीज़ को बड़े ही अच्छी तरीके से सुनते हैं, उनको वहाँ जाना चाहिए। लेकिन काजल छोकर अछनेरा थाना नहीं गई क्योंकि उसे पता थी ऐसी कोई घटना यहाँ हुई नहीं है। अगर मैं अछनेरा थाना जाऊँगी तो इस घटना का खुलासा एकदम हो जाएगा। सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि जिस रात को 9 दिसंबर को काजल छोकर ये बताती कि मेरे साथ ये घटना हुई है और घटना के बारे में जिक्र कर रही है, वास्तव में तो 9 तारीख को उसने एक लोकल में ही एक महिला का फ़ोन चोरी किया था। परिवार वालों ने उसे काफ़ी धमकाया, समझाया, डांट फटकार लगाई कि बेटा ये सब कुछ गलत है, नहीं करना चाहिए। काजल छोकर उसी रात को करीब 4 बजे के आसपास अपने घर से निकल गई, क्योंकि 6:47 तक, मैं आपको फिर दोबारा बोलना चाहूँगा, 6:47 पर काजल छोकर आगरा कैंट स्टेशन पर थी, जो कि इस बात को सिद्ध करती है कि जो ये कह रही है काजल छोकर कि मेरे साथ जो घटना हुई या वारदात हुई, मैंने किसी सुबह जगने पर स्थानीय लोकल व्यक्ति से बताई, दादी दादा को बताई, जो ये बात बताती है कि आपने किसको बताया। जब 6:47 आप आगरा कैंट पहुँच गए, आपको आगरा कैंट पहुंचने के लिए उस स्थान से कम 40 किलोमीटर की दूरी पर है। ये सारी चीज़ें ये मायने रखती हैं कि वो कम से कम 4 बजे वहाँ से निकली है और उसने किसी लोकल व्यक्ति को, अपने दादी दादा को नहीं बताया। आगरा कैंट पहुँचती है, आगरा कैंट से ये लड़की दिल्ली जाती है, दिल्ली से जनता एक्सप्रेस पकड़ के ये लड़की बॉम्बे पहुँचती है। बॉम्बे जाके जितने भी लोग हैं विरोधी हैं, सब ने एक मनगढ़ंत कहानी बना के एक शून्य बैलेंस पर वहाँ पर मुकदमा इसका लिखवा दिया। आज ये लोग जानते थे कि अछनेरा के अंदर ऐसी कोई वारदात हुई नहीं है, अगर अछनेरा थाने में हम लोग जाएंगे तो कोई हमारी इस बात को मानेगा नहीं। इन्होंने बॉम्बे में जाके बिल्कुल इस सारी चीज़ों की प्लानिंग की है। जब हमारी संदिग्ध में ये मामला आया, हम लोगों को इस मामले के बारे में पता लगी, तो हमने फिर अपनी पुलिस से गुहार लगाई कि भैया इस मामले की एकदम न्यायिक जाँच की जाए। न्यायिक जाँच करने के लिए हमने पुलिस से बात की। जब हमारे सामने ये मामला आया तो हमने इसकी गुहार पुलिस में लगाई, एसएसपी साहब के पास में लगाई कि जी इस मामले की आप न्यायिक जांच कीजिए और जो भी वास्तविकता है बिल्कुल अच्छे से इसकी जांच की जाए, ताकि हम लोगों को इसके लिए न्याय मिल सके। फाइनली फिर हम लोग जब यहाँ लोकल पुलिस से हमें थोड़ा सपोर्ट कम लगा तो हमने पुलिस मुख्यालय लखनऊ में जाके कंप्लेंट सेल में जाके वहाँ शिकायत की। तो डीजीपी साहब ने खुद स्पेशली एक अपना इंडिपेंडेंट पर्सन, एक स्वतंत्र व्यक्ति इस मामले की जाँच करने के लिए भेजा, जो कि यहाँ पूरे मोहल्ले में जांच करके गया, लोगों से बयान आदि किए, उसने पूरे मामले को अच्छे से तह में किया, लड़की के बयान किए और इस मामले से जितने भी जुड़े व्यक्ति हैं, तथ्य हैं, सबसे उन्होंने इस मामले में जानकारी दी। और जानकारी करने के बाद में उनको लगा कि ये मामला एक तरीके से संदिग्ध पाया गया। जब संदिग्ध मामला पाया गया तो उन्होंने बोला कि इसकी जो विवेचना है हम लोकल पुलिस से ना करवा के हमारी रिक्वेस्ट थी कि आप इसे एक अच्छी सी एजेंसी से करवाइए ताकि हम लोगों को न्याय मिल सके। तो ये विवेचना पुलिस मुख्यालय के आदेश पर डीजी
डीजीपी साहब के आदेश पर स्थानांतरित करके एसएसपी साहब को दी थी। एसएसपी साहब ने इसको सीधा लोकल पुलिस से लेके या स्थानीय लोकल पुलिस से लेके इसको क्राइम ब्रांच में ट्रांसफ़र किया। तो हमें पूरी उम्मीद है, अब ये विवेचना क्राइम ब्रांच में गई है, इसमें जितने भी जुड़े तथ्य हैं, चाहे वो झूठ है, सही है, वो सारी चीज़ें अलग अलग हो जाएंगी। जो कड़ियाँ बिखरी हुई हैं, जो कड़ियाँ अननेसेसरी इधर उधर पड़ी, वो सारी जुड़ेंगी, न्याय की बात निकल के आएगी और एकदम न्याय होगा। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर इससे भी ऊपर कोई एजेंसी है, सीबीसीआईडी या सीबीआईबी कोई भी है, तो मैं चाहता हूँ कि हमारी जांच उससे कराई जाए। हम लोग उससे चाहते हैं ताकि हम लोगों के साथ न्याय हो, किसी निर्दोष को फंसाया ना जाए, उसके साथ कोई गलत काम ना हो। ये लड़की आपके छोटे भाई के साथ ऐसा कर रही है, इसका क्या कारण हो सकता है? इसका सीधा कारण एक ही है कि हमारे परिवार में ज़मीनी विवाद मैटर चल रहा है। तो कुछ लोगों ने इस लड़की को मोहरा बना लिया है और कुछ लोगों ने इस लड़की को मोहरा बना लिया, जैसे जिसमें से भूपेश छोकर है, उसके साथ हमारा ज़मीनी मैटर चल रहा है। कभी तो उसके डॉक्यूमेंट मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। आप यहाँ देखिए, ये उच्च न्यायालय में हाई कोर्ट में आप ये देखिए, भूपेश छोकर और बनाम हमारा ये मुकदमा चला हुआ है। इन लोगों ने इस लड़की को एकदम टारगेट करके मोहरा बना के सारी चीज़ें झगड़ा करने के पश्चात से बस इसको टारगेट बनाया है और इस लड़की को ज़मीन का प्रलोभन दिया है कि हम तेरे को तेरी ज़मीन वगैरह सारी चेक करवाएंगे, तो हमारा इस गलत काम में साथ है। ये देखिए आप, एक FIR शौकर जो हमारे साथ है उसके साथ है। तो जितने भी लोग हैं मोहल्ले का, अगर मैं बात करूं कि जिनसे हमारा कोई मैटर नहीं है, उनके अलावा कोई भी व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहना चाहेगा कि ये मैटर सही है। हर व्यक्ति आपके साथ ये कहेगा गलत है। तो देखिए कई सारे मैटर हैं, मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा। ये तो बस आप लोगों के जरिए मैं यही कहना चाहूँगा कि इस केस में जो भी सही चीज़ें हैं वो सही चीज़ें हों। अभी विवेचना क्राइम ब्रांच में गई है। क्राइम ब्रांच इसको अपने स्तर पर जांच करेगी, एक एक चीज़ को, एक एक पहलू को देखेगी, कौन कौन व्यक्ति इससे जुड़ा हुआ था। और हमें पूरी उम्मीद है कि हमें इस मैटर में न्याय मिलेगा और सारी चीज़ें होंगी और बाकी आप लोगों का सहयोग मिलेगा। बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, तो आप बस हमारा इसमें साथ में बस यही सहयोग करें। आपका परिचय बताऊँ जी, बताओ क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम साहब राजू चौकर। मेरे बेटे को निर्दोष बताया जा रहा है। और आगे बोलिए। काजल छौकर है, मेरी बेटी है, सगी बेटी है मेरे छोटे भाई की बेटी है। आज के युग में साहब अभी इतना नहीं गिर गया है कि जो कोई भाई बहन के साथ ऐसा अत्याचार कर बैठे। मेरे परिवार में जमीन विवाद चल रहा है, भूपेश छौकर से चल रहा है जो मेरे सगे चाचा का लड़का है। और भी विवाद चल रहे हैं। हमारी करीब साहब 15 बीघे जमीन बंजर डली हुई है, जिसमें हाई कोर्ट में इसका मुकदमा चल रहा है। भूपेश छौकर ने कई बार मेरी औरत को कई बार मारा पीटा है घर में घुसकर, और बड़ी लात घूसों से उसके दोनों बाएं फाड़ दिए हैं, जिसका FIR चल रहा है। दोनों ओर से कई साल से हमारे केस मुकदमा चल रहे हैं। इसको ले काजल छौकर को लेके इन लोगों ने एक तरीका का षड्यंत्र रचा है कि कैसे भी करके इसको जो फांस हो उसको बेटे। मेरा बेटा साहब BTC पॉलिटेक में और साहब एजुकेशन पढ़ा लिखा है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने को सोचते। मैं तो साहब यही गुहार कर रहा हूँ कि अगर मेरे बेटे ने गलत काम किया है तो उसे सख्त से सख्त सजा मिले, छोड़ा ना जाए। दोषी कोई भी हो, मेरा बेटा हो चाहे भाई हो, पर साहब ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भी निर्देश को किसी भी गलत बताया जाए। हमारे चैनल के थ्रू शासन और प्रशासन को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो शासन प्रशासन से, SSP साहब से, बबलू कुमार जी से यही कहना चाहता हूँ कि आपकी बहुत पूरे उत्तर प्रदेश में और पुलिस महामुख्यालय तक आपकी बड़ी ईमानदारी हुई है। और मैं तो कह रहा हूँ साहब ईमानदारी से इसकी जांच कराई जाए। इसके अलावा कोई और भी वो होए एजेंट इससे ऊँची और वो साहब उससे भी कराई जाए। योगी सरकार में हमको न्याय मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। गलत हो न्याय के लिए न्याय होता है साहब। दोषी कोई भी हो, किसी के साथ अन्याय हो तो उसके लिए न्याय मिलना चाहिए।